हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 में एक टॉपिक है रासायनिक सूत्र लिखना। वो हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। वो किस तरह से हम बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग रासायनिक सूत्र लिखना एकदम मिनटों में सीख जाएंगे, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। शुरुआत हम लोग का इसमें रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना होगा उस पर फोकस कर लेते हैं हम लोग। इसको जानने के लिए, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा तत्वों का नाम। अगर आप कम से कम बेसिक तत्व 1 से 20 तक याद है, उससे अधिक भी उपयोगी है, लेकिन कम से कम आपको 1 से 20 तक याद है तो आसानी होगी। दूसरा हम लोग को पढ़ना होगा टॉपिक कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर। अगर इसके बारे हम समझ सकते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से हम समझ जाएंगे। तीसरा चीज हम लोग को जो जानना है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये है क्या, ये भी हम लोग को पढ़ना होगा। और चौथा, जब हम संयोजकता लिखने सीख जाएंगे तो हम बहुत ही आसानी तरीके से बहुत ही कम समय में हम रासायनिक सूत्र लिख लेंगे। इसको जानने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा ये परमाणु आप पीछे चैप्टर शुरू में ही पढ़े थे कि परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और यौगिक या अणु का निर्माण करता है। तो परमाणु तत्व का इतना छोटा कण होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और इसके भी 3 मौलिक कण है जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसमें ऋण आवेश हो, प्रोटॉन जिसमें धन आवेश हो और न्यूट्रॉन जिसमें कोई आवेश नहीं हो, वो आवेशहीन होता है। अब हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना पे हम लोग समझेंगे कि कौन वाला कहाँ पे मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, प्रोटॉन कहाँ होगा, इसको हम लोग आसानी से समझेंगे। तो परमाणु की संरचना में जो सबसे अंदर दिख रहा है आपको, जो अंदर है यही है, इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। और नाभिक के भीतर देखिए प्लस का साइन है, ये प्लस है प्रोटॉन, और इसी में होता है न्यूट्रॉन जिसमें कोई आवेश मौजूद नहीं होता है। और ये जो नाभिक के चारों ओर जो गोलाकार पथ दिख रहा है, इसमें देखिए कौन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है और यही गोलाकार पथ कहलाता है हम लोग का कक्षा। जैसा कि परिभाषा से आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार या गोलाकार पथ के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जिस गोलाकार या वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसी पथ को हम लोग कहते हैं क्या, कक्षा। अब देखिए इस कक्षा में देखने से आपको क्या मिल रहा है, आप देखेंगे तो कक्षा का नाम यहाँ पे जो पहले से तय है KLMN, यही हम लोग को 4 कक्षा पहले वैज्ञानिकों ने तय किया है, इसी को हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया है KLMN। अब ये के पहला कक्षा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इस कक्षा में देखिए ये कक्षा का आकार छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, और सबसे बड़ा कक्षा है N। तो जैसा कि कक्षा दिख रहा है उस आधार पर इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता भी होगी। किसी में छोटा आकार है तो कम रहेगा, बड़ा है तो उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा N में होगा। अब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग आगे समझते हैं, तब जाके हम लोग फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ पाएंगे। तो देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है कि कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है उस सूत्र को हम लोग बोलते हैं 2n²। 2n² सूत्र से हम लोग ज्ञात करेंगे, जहाँ n क्या है तो n को हम लोग कक्षा संख्या बोलते हैं, n बराबर 1 2 3 4 इस टाइप से होगा। तो k कक्षा के लिए n का मान 1 होगा, l कक्षा के लिए 2 होगा, m कक्षा के लिए 3 होगा और n कक्षा के लिए 4 होगा। अब इसको हम लोग बैठा के इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए k कक्षा के लिए n बराबर हम लोग 1 लेंगे, तो सूत्र हम लोग के पास है 2n²। 2n, n के जगह 1 बैठाएंगे तो 1 गुना 1, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, तो 2 बार 1 से गुना होगा, तो 1 से कोई भी संख्या गुनी होती है तो वही आ जाती है। फिर l कक्षा के लिए हम लोग n का मान 2 लेंगे क्योंकि l दूसरी कक्षा में है यहाँ पे। अब जैसे ही हम लोग यहाँ बैठाएंगे 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार 2, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। फिर m कक्षा के लिए बैठाएंगे n बराबर 3, जैसा आप लोग फिगर में दिख रहा है, तो हम लोग का मान आ गया 2 गुना 3 का वर्ग यानी 3 2 बार, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18। फिर n कक्षा के लिए बैठाएंगे तो 2 गुना 4 का स्क्वायर यानी 2 4 2 बार, तो 2 चौका 8, 8 चौका 32। इस प्रकार आप फिगर में देख सकते हैं L कक्षा के लिए, K कक्षा के लिए जो मान है वो कितना आया 2, L कक्षा के लिए 8, M कक्षा के लिए 18 और N कक्षा के लिए 32। इस प्रकार हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से कम समय में समझने का प्रयास किया कि सभी जगह इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो प्लीज अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वीडियो में और क्या सुधार की आवश्यकता है। धन्यवाद।